हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8th चैप्टर नंबर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और ये बताता है कि हिस्ट्री जो है, कुछ हिस्ट्री को हमें याद करने के लिए कुछ डेट और पीरियड को अपने माइंड में रखना और रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। हम डेट्स और पीरियड्स को देख के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। ऐसी एक डेट यहाँ पे दी है कि ब्रिटिश और जर्मन के बीच जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो वो हुआ था 1914 में। ऐसे ही कुछ और डेट्स भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो जो स्टोरी है, इस स्टोरी को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि वीडियो लेंदी ना बने, बिकॉज ये 5 और 6 पेजेस की लंबी स्टोरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टोरी आती है रोल टॉप के बारे में। जो राइटर है वो एक कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप की डेस्क में बैठा हुआ है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और एक सस्ती सी जो वो टेबल थी वो उसकी कॉस्ट एकदम सस्ती थी। उसे लगा कि वह इसे ठीक कर लेगा। वो चाह रहा था कि जो टेबल है वो उसको सही कर ले, ठीक कर ले, और उसने इसे ख़रीद लिया। क्रिसमस के एक दिन पहले उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो क्रिसमस का दिन था और उससे पहले उसने उस टेबल को ख़रीद के उस टेबल में काम करना शुरू करा, मतलब उसको रिपेयर करना शुरू करा। फिर एक लेटर की इसमें बात कही है। उसने अपना जो ड्रॉवर होता है, दराज होता है, उसको बाहर खींचते हुए उसने देखा कि आग और पानी में उन्हें बुरी तरह ख़राब कर दिया। मतलब उनके घर में आग लगी थी और आग और पानी से वो पूरी तरह से वो लेटर ख़राब हो चुका था। जिस इंसान ने इसे बेचा था उसने बताया था कि वह बहुत पुरानी, अब जो टेबल उसने देखी थी, जो टेबल खरीदी थी, उसके ड्रॉवर में एक लेटर था। और जब जिस इंसान ने उस टेबल को बेचा था उसने कहा था कि यह टेबल बहुत पुरानी है। वह जो टेबल थी वो 19वीं सदी मतलब 19th सेंचुरी की थी और ओक की बनी हुई थी। अंतिम दराज अधिक फैंसी हुई थी, जो मतलब जो लास्ट की दराज थी वो बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी। इसे खोलने के लिए उसे अधिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। खुलने पर इसके नीचे एक गुप्त जगह दिखाई दी। इसके अंदर उसे छोटा सा टीन का एक डिब्बा मिला। जब उसने उसको खोला तो एक सीक्रेट सी जगह टाइप की देखी और उसके अंदर एक छोटा सा डब्बा था। डिब्बे के ऊपर लिखा था 25 जनवरी 1915, लिखा है ना यहाँ पे 25 जनवरी 1950 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र। मतलब एक जिम नाम का कोई आदमी है, उसका लास्ट लेटर है 25 जनवरी 1915 को। मेरे साथ दफनाने के लिए जब वह अवसर आए। अंदर एक लिफाफा था जिस पर यह पता लिखा था, श्रीमती जिम मैकफरन, 12 कॉपर बिसिज ब्रिडपोर्ट। उस पर तारीख थी 26 दिसंबर 1914, मीन्स 26 दिसंबर 1914। तो ये आपकी जो स्टोरी है उसका पहला पार्ट है। उसके बाद अगर हम देखते हैं अब वो लेटर जो था उसके बाद क्या हुआ देखना। फिर जिमी और कॉनी, फिर लेखक जो राइटर है, उसने लेटर को पढ़ा। उसने देखा अवश्य ही डेस्क के जो मालिक ने उसने उसे यहाँ रखा होगा। जो लेटर था वो ब्रिटिश सेना के एक कैप्टन ने लिखा था। उसका नाम जिन मैकफरसन था। उसने यह लेटर अपनी पत्री कोनी को लिखा था। समझ रहे हैं, थोड़ी सी स्टोरी समझने वाली है, इसको ध्यान देना कि जो वो लेटर लिखा था वो ब्रिटिश सेना का जो कैप्टन था आर्मी में, उसने लिखा था और उसका नाम था जिम मैकफरसन। उसका नाम था जिम मैकफरसन। उसने वो लेटर अपनी वाइफ को लिखा था और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम क्या था, जिम मैकफरसन ने अपने जो लेटर है उसमें वर्णन उसका पूरा किया। मतलब पूरे लेटर, पूरी जो उसका स्टोरी थी, जो उसकी कहानी थी, जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बारे में अपनी वाइफ को, जिम मैकफरसन को लिखा हुआ था। तो अब कुछ ऐसे मोमेंट आए उस लेटर में जिसको देख के, मतलब यादगार मोमेंट जिसको अविस्मरणीय बोलते हैं हिंदी में। तो वो क्या थे, अंग्रेजों और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो लड़ाई चल रही थी। दोनों सेनाएं अनधिकृत भूमि के दोनों ओर अपनी खंदकों में खड़ी थी। मतलब जो दोनों की सेनाएं थी अपनी अपनी साइड, अपने टोली में खड़ी हुई थी। अचानक क्या हुआ, मैकफरसन ने देखा कि जो दुश्मन है की ओर से कोई व्यक्ति सफ़ेद झंडा लहरा। उसने देखा कि दुश्मन की तरफ से कोई वाइट फ्लैग को लहरा रहा है। ये सब चीज़ें लेटर में लिखी गई है, ठीक है, या आप वो जो लेटर है उसको पढ़ रहे हैं केवल। तो जो उसने देखा कि जो लेटर वहाँ से जो है एक आदमी, एक सैनिक सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। फिर उसने देखा कि बहुत से जर्मन के जो सिपाही थे उन्हें आवाज़ लगा रहे थे, वे अंग्रेज़ सिपाहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे थे।
तो झंडा लहराने का मतलब ये होता है, दो टाइप के झंडे से सपोज आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो दो टाइप के झंडे होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है वाइट। रेड झंडा मतलब कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, और वाइट फ्लैग का मतलब होता है शांति के लिए। तो वो, लेकिन वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, वो सफ़ेद झंडा फहराने का मतलब है कि वो उनको मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस इसमें लिखा हुआ है, वो उनको क्रिसमस की बधाई दे रहे थे। कुछ अंग्रेज सिपाही जवाब में बोले, आपको भी मुबारक। अंग्रेजों ने समझा कि बात खत्म हुई। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि बहुत से जर्मन उनकी ओर चले आ रहे थे। अब अंग्रेजों ने कहा ठीक है, मैरी क्रिसमस टू यू टू, ऐसे करके विश करा। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो अंग्रेज हैं, जो वहाँ के सैनिक हैं, वो उनकी तरफ को चले हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा अब ये इधर को क्यों आ रहे हैं। उन्हें यह देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि जर्मन उनकी तरफ को क्यों चल के आ रहे हैं। कैप्टन डर गया। यह कोई चाल हो सकती थी, पर ऐसा नहीं था। वे अपने साथ जर्मन शराब और डब्बाबंद गोश्त लेके आ रहे थे। तो जर्मन जो थे वो कोई प्लानिंग से नहीं, बल्कि अपने साथ जो वाइन होती है, बियर होती है, या फिर आप बोलो जो शराब होती है, उसको लेके और डब्बे के अंदर मांस लेके, मीट लेके उनकी तरफ को आ रहे थे। अब सिपाहियों के बीच में क्या थी, बंदूकें नहीं थी, मतलब वो एक फ्रेंडली वहाँ पे इन्वायरमेंट बन गया था। वे एक दूसरे से गले मिल रहे थे। जर्मन अफसर मैकफर्सन की ओर बढ़ा, बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने हाथ मिलाई। तब जर्मन अफसर ने बताया कि वह डसल्डॉर्फ का निवासी था और उसका काम ऑर्केस्ट्रा में शैली, मतलब वाद्य यंत्र, मतलब जो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का उसका वो वैसा काम करता था। तो उसने जर्मन का जो क्या कहते हैं अफ़सर था, उसने अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ और मैं ये काम करता था। उसका अपना नाम हंस वुल्फ बताया। उसने अपना नाम क्या बताया, हंस वुल्फ है। बदले में मैकफर्सन ने भी अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह डॉर्सेट के स्कूल में शिक्षक था। उसने बताया कि मैं एक टीचर था, डॉर्सेट स्कूल था, वहाँ पे एक टीचर था। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को, जहाँ लड़ाई होने वाली थी वहाँ पे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट टाइप का बना, और दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद डॉर्सेट और हार्डी के बीच क्या बात हुई। हंस वॉल्फ मुस्कुराए, और उसके बाद हल्स वॉल्फ क्या था, उन्होंने स्माइल करी, मुस्कुराए आपस में। उसने कहा कि वह डॉर्सेट को जानता था। वास्तव में वह कभी इंग्लैंड नहीं गया था। वो कहता है कि मैं तो डॉर्सेट को जानता था, लेकिन मैं कभी इंग्लैंड तो गया नहीं था। जर्मन इज इंग्लैंड, मतलब सॉरी, जो अंग्रेज हैं वो इंग्लैंड वाले हैं, पर उसे अंग्रेजी आती थी, लेकिन उसको जो था वो इंग्लिश जानता था। उसका पसंदीदा लेखक जो था वो है थॉमस हार्डी था। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी एक बहुत ही क्या कहते हैं फेमस बुक थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एक बहुत फेमस बुक थी, और वो उसे पढ़ता था। उसी बुक में उसने डॉर्सेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। मैकफर्सन ने हंस वुल्फ के साथ क्रिसमस का केक बांटा, और जो उसकी पत्नी ने उसे भेजा था। तो ये सब लेटर के अंदर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो उसने वो एक क्रिसमस का केक काटा, जो, और उसने देखा कि वो है केक जो था उसकी वाइफ ने उसको भेजा था। हंस वॉल्फ ने कहा कि इतनी बढ़िया मार्चपिन उसे पहले कभी नहीं चखी थी, यह एक शानदार क्रिसमस पार्टी थी। तो उसने कहा कि इतना बढ़िया मार्चपिन क्या होता है कि केक टाइप का एक, ठीक है, जिसके अंदर शुगर, एग और आलमंड्स, मतलब बादाम भरे हुए थे। उसने कहा कि ये पार्टी, आज तक उसने ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं देखी थी। उसके बाद यहाँ पे इस पैराग्राफ में डिस्कशन है, एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग आपस में, मतलब लड़ाई के बीच में एक फुटबॉल मैच का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तभी कोई सिपाही, वैसी बात चल रही थी आपस में, और तभी कोई एक सिपाही फुटबॉल ले आया। सैनिक खेलते रहे, जबकि मैकफर्सन और हंस वल्फ तालियां बजाते, और उनका उत्साह। दोनों जगह के जो कैप्टन थे, कैप्टन मीन्स जो उनके लीडर थे, वो एक जगह बैठ के एक जगह खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, और उन लोगों को, और जो अपने सिपाही थे उनका उत्साहवर्धन था, उनको प्रेस कर रहे थे। फुटबॉल का मैच चल गया था। हंस वॉल्फ ने कहा कि अगर युद्ध के स्थान पर समस्याओं का निदान फुटबॉल के मैच से हो तो संसार की स्थिति बेहतर होगी। अब हंस वॉल्फ ने कहा कि लड़ाई से क्या फ़ायदा है, ऐसा क्यों ना हम आपस में जो भी हमारे बीच में जो क्या कहते हैं, जो डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उसको हम फुटबॉल मैच की तरह क्यों ना हम उसको ख़त्म कर दें। मौज मस्ती, उसके बीच बीच में क्या हुआ, इसी फुटबॉल मैच के बीच में एक एंटरटेनमेंट हुआ, मौज मस्ती। फुटबॉल मैच की बात, खाने पीने का सारा सामान खाया, लोगों ने बहुत सारा खाना पीना खाया। अब बिछुड़ने की वेला थी, मतलब अब क्या था कि दोनों सेनाओं को अलग अलग जाना था। हंस वॉल्फ ने मैकफर्सन को सलाम किया, और धीरे धीरे वह अनिच्छापूर्वक चला। अनिच्छा मतलब मन तो नहीं है जाने का, लेकिन उसने उसको सैल्यूट किया और वो वहाँ से जाने लग गया। उस रात जर्मनों की ओर से एक कैरोल गाने की आवाज़, एक कैरोल गाना था, तो वहाँ से उस गाने की आवाज़
आ रही थी। कैरोल एक गाना था, ठीक है। तो उनकी तरफ से, मतलब सामने ही है, अभी भी बिल्कुल बॉर्डर के सामने ही है, और वो अपनी साइड है, ये अपनी साइड है, तो वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, इसके जब जवाब हुआ तो अंग्रेज सिपाहियों ने क्या करा, एक समूह गान मतलब ग्रुप सॉन्ग उनके लिए गाया। कुछ देर तक कैरोल का यह क्रम चलता रहा, फिर सब शांत हो गए। कुछ देर तक कभी वो गा रहे थे, कभी वो गा रहे थे, इस टाइप से दोनों सेनाएं आपस में गाना गा रही थी, और कुछ देर तक ऐसा चलता रहा, और उसके बाद वो लोग क्या हो गए, शांत हो गए। मैकफर्सन ने अपने पत्र में लिखा था कि वह उन क्षणों को जीवन पर्यंत याद रखेगा। अब देखिए, कोई एक लीडर है, एक सिपाही है जो लड़ने गया है, और उसके साथ ऐसा हो जाए तो उसको तो वो चीज़ लाइफ टाइम याद रहेगी कि कहाँ हम लड़ने वाले थे, और कहाँ पहले पार्टी हुई, उसके पहले फिर चिकन खाया, उसके बाद वाइन पी, उसके बाद फुटबॉल मैच खेला, हंसे, रात को गाना गाया। तो ऐसा क्षण था उसकी ज़िंदगी में जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। उसके बाद एक आशा, एक होप जागी कि मैकफर्सन ने अपने पत्र में के अंत में इस आशा के साथ किया कि युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। दोनों ही सेनाएं शांति चाहती थी, और उसे विश्वास था कि वे शीघ्र ही फिर से मिलेंगे। तो मैकफर्सन ने उस लास्ट में लिखा था लेटर के कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे, और दोनों की दोनों सेनाएं लड़ना नहीं बल्कि आपस में प्यार चाहती थी। तो उसके बाद जो था, जो उनका घर था वो पूरी तरह से जला हुआ था। तो पत्र, जो लेटर था, उसको पढ़कर लेखक ने उसे वापस लिफाफे में डाल दिया। उसने निश्चय किया कि वह पत्र लेकर उसके पास जाएगा जिसे यह लिखा गया था। पते पर ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट लिखा था। हमने पहले पढ़ा था कि एड्रेस जो था, क्या लिखा हुआ था, तो वहाँ पे उस एड्रेस पे वो उस लेटर को वापस दे आएगा। और लास्ट में वह गाड़ी में बैठा, वहाँ पहुँचा। मकान नंबर 12 में एक जली हुई कोठरी थी। पता लगा कि जो मिसेस मैकफर्सन थी, आग लगने के समय उसके अंदर ही रह गई थी। फायरमैन ने उसे बिल्कुल अंतिम क्षण के बाहर निकाला था। वह 101 वर्ष की थी, और वह एक नर्सिंग होम में थी। तो जब आग लगी थी उस टाइम में जो मिसेस मैकफर्सन थी, जो उनकी वाइफ थी, जो वहाँ पे आर्मी में थे लीडर, तो उनकी वाइफ थी, जो जब आग लगी थी उनके कमरे में, तो वो उसी घर के अंदर रह गई थी, और फायरमैन्स ने बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला था। उनकी उम्र 101 ईयर्स थी, और वो एक नर्सिंग होम में आजकल रहती थी। तो जो लेखक जो है नर्सिंग होम में जाता है। उसके बाद उसने लेखक को बताया कि उस दिन जो मिसेस मैकफर्सन थी, कुछ मतलब अजीब सी अवस्था, भ्रामक अवस्था, मतलब अजीब सी कंडीशन में थी। उन्होंने उसे एक कंजर्वेटिव में रखा था। फिर जो राइटर है वो कहते हैं कि जो मिसेस मैकफर्सन थी उनको एक कुर्सी पर बैठा पाया। स्वाभाविक था कि वह लेखक को रीति निगाहें से देखती रही, पर तब उसकी आंख में चमक आ गई जब लेखक ने उसे कोनी कहकर पुकारा और उसे वह पत्र दिया। अब कोनी नाम जो था वो केवल उनके हस्बैंड जानते थे। तो एक उदास टाइप से सैडली वो बैठी हुई थी नर्सिंग होम के वहाँ पे। तो जैसे ही राइटर ने कोनी बोला तो वो समझ गई कि वो बिल्कुल मुस्कुरा गई कि ऐसी बात तो मेरे हस्बैंड बोलते थे, और वह कोनी जो वर्ड था वो लेटर में मेंशन किया हुआ था। तो वो बिल्कुल मतलब छोटी सी एक प्यारी सी स्माइल देने लग गई। उसने हाथ बढ़ाकर लेखक के हाथ को पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसे लगा कि उसका जिम लौट आया। तो उसको लगा, देखो कि जो जिम था वो वापस अब आ चुका है। उसको ऐसा लगा, और उसकी आंखें भर आई, और उसने उसने उस लेखक का, राइटर का हाथ पकड़ लिया। वह बोली कि उसके जिम ने अपना वायदा निभा दिया। वह क्रिसमस के अवसर पर लौट आया था। उसने कहा कि देखो, जिम ने मेरे से जो प्रॉमिस किया था वह उसने पूरा कर दिया, और वो क्रिसमस के टाइम में लौट के आ गया था। उसने उसे अपने पास बैठाया। उसने उसका गला चूम लिया। वह बड़ी देर तक और बड़े प्रेम से उससे बातें करते रही। उसने कहा कि उसे संसार की सर्वोत्तम क्रिसमस की भेंट मिल गई थी। उसके बाद उसने उस लेटर को पकड़ा, उस लेटर को बहुत प्यार से अपने पास रखा संभाल के। तो उसने कहा, जो ये लेटर है यही मेरे लिए दुनिया का सबसे बढ़िया क्रिसमस का गिफ्ट है। तो ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपको स्टोरी समझ, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा इसमें जो आपके हमारे जो एक्टर्स हैं, या फिर जिसको हम पात्र बोलेंगे, जो हैं उनके नेम याद करने पहले उनको समझ लीजिए कि कौन क्या है। जर्मन का वो कौन है, और ब्रिटिशर्स का हेड कौन है, और वाइफ का नाम क्या है, जो लेटर है वो कहाँ पे मिला है, एक, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जब आप समझेंगे तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। ओके,
थैंक यू सो मच।